हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो आज का वीडियो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को कन्फ्यूज़न है ना, उस मतलब वैकेंसी कब आएगी उसको लेके कन्फ्यूज़न है। तो वो आज कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया ना कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, जो मैंने बताया वो वीडियो क्या कुछ ने मतलब शायद ध्यान से सुना नहीं। तो मेरे पास कमेंट आ रहा है कि जब आचार संहिता लग रही है तो वैकेंसी कैसे आ सकती है। तो देखो आचार संहिता वर्ड नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आचार संहिता लगेगी नहीं या फिर आचार संहिता है वो मुझे नहीं पता है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बोला है कि आचार संहिता है लगेगी, चुनावी वर्ष है तो वैकेंसी आएगी, ये तो श्योर है। लेकिन मैंने ना पिछले वीडियो में स्पष्ट बोला है अक्टूबर नवंबर के बाद वैकेंसी आएगी। लिखा मैंने अक्टूबर के बाद है, नवंबर नहीं लिखा। तो देखो सितंबर में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो अक्टूबर नवंबर के बाद की बात कर रही हूँ। ये आपका कन्फ्यूज़न था तो वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों देखो बार बार ये चीज़ की आचार संहिता लग जाएगी, वैकेंसी कैसे आ सकती है कैसे आ सकती है। तो देखो ये मतलब अगर देखो आज भी वैकेंसी आ जाए तो आपको तैयारी करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा। कभी भी वैकेंसी, अब आज का मतलब ये नहीं कि मैंने आज वैकेंसी आने का बोला है। आप वीडियो को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद मेरे को कमेंट किया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला है अगर आज वैकेंसी आ जाती है ना तो भी आपको अप्रैल तक अपना सिलेबस कवर करना होगा। मतलब एक टाइम पीरियड बता रही हूँ कि इतने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है, और जो हाउस वाइफ है उनको कितनी दिक्कत होती है सिलेबस कवर करने में। तो स्पष्टली मैंने ये चीज़ बोली है अक्टूबर नवंबर के बाद वैकेंसी आने का। देखो सितंबर में आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन देखो ज़रूरी नहीं है कि आए, ठीक है। क्योंकि देखो लोग ये भी तो ना कि गवर्नमेंट वाले, जैसे आप ये तो बोल रहे हो कि आचार संहिता लगेगी, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि सितंबर में आ सकती है या फिर वैकेंसी कैसे आ सकती है अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लगेगी। तो आप ये भी सोचो ना, जो आज चुनाव में लोग व्यस्त नहीं है क्या, तब भी तो व्यस्त होंगे ना। तो वो सितंबर तक कैसे दे सकते हैं, वो चुनावों के लिए भी तो तैयारी कर रहे होंगे। तो हो सकता है ना वैकेंसी अक्टूबर नवंबर के बाद आए। मतलब आप पहले एक बार सिचुएशन देखो, जब चुनावी वर्ष 5 साल मतलब जब चुनाव हो रहे हैं, पता है चुनावी वर्ष से चुनाव होंगे तो उनका ध्यान ज़्यादा कहाँ होगा, चुनाव की तरफ, कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी करनी होती है उनको, तो ज़्यादा ध्यान उस तरफ होगा। तो वो वैकेंसी की तरफ, ठीक है कि भाई वैकेंसी उनको देनी है तो वो अक्टूबर नवंबर के बाद देंगे। कुछ उनकी तैयारियों में भी तो लगे हुए हैं। अब ये मत बोलना कि आरपीएससी वालों की क्या भूमिका है। तो देखो चुनाव होता है ना, तो मतलब स्कूलों में ही तो होता है ना बूथ वगैरह, कि भी चुनाव मतलब आप वोट देने कहाँ जाते हो, स्कूलों में ही जाते हो ना। तो देखो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने ये चीज़ बताई है कि अक्टूबर नवंबर के बाद वैकेंसी आएगी और अप्रैल तक आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। देखो गवर्नमेंट के कर्मचारी उधर भी तो व्यस्त रहेंगे कि भी उनको उस चीज़ की भी तैयारी करनी है और वैकेंसी की भी करनी है, कि क्योंकि चुनावी वर्ष में सिर्फ एग्ज़ाम हो सकते हैं, ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ सकती है। मैंने आचार संहिता वर्ड नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने स्पष्टली अक्टूबर जब मतलब जब आचार संहिता लग रही है तब भी वैकेंसी आ रही है, मैंने ये चीज़ बोली है, नहीं ऐसा नहीं बोला है। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करें। और एक बात मैं वीडियो में ये भी बताने के लिए, देखो कुछ कमेंट आ रहे थे कि कोई गाइड बता दो या फिर कोई मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बुक्स का बोला था, फर्स्ट पेपर के लिए कि साइंस की कौन सी बुक बताई थी या करंट अफेयर्स की कौन सी बुक बताई थी, वो पूछा था। तो उसकी बुक्स भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ग्रेड में गाइड की बात करें ना, कि फर्स्ट पेपर के लिए गाइड कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये बता दूँ, आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, दोनों की आपके पास गाइड होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि गाइड कौन सी लें। देखो वैसे तो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ ना, तब सिलेबस चेंज हुआ था, तब गाइड जो भी बनी है ना वो चेंज होकर ही बनी है, मतलब अपडेटेड है। लेकिन अब जो राजस्थान भूगोल में चेंज हुआ है उसके अनुसार अभी देखो अपडेट होने में टाइम लगता है। तो आपके पास जो बुक्स पढ़ी है, जो गाइड पढ़ी है, चाहे वो लक्ष्य की हो, सिकवाल की हो, नाथ की हो, राज पेनोरमा हो, देखो मैं बुक्स के स्पष्ट नाम बता रही हूँ, इनमें से आपके पास कोई भी पढ़ी हो या किसी से ऐसे ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, तो आप वो लेके पढ़ो एक बार। देखो आपको ना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना चाहिए, गाइड से। तो आपको ये रहे, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मेरा एक बार तो हो गया। उसके बाद उसको पर्टिकुलर बुकों में से देख सकते हो, मतलब टिक कर लो कि हाँ ये मेरे सिलेबस में था, ये मैंने पढ़ा था, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हो। अब वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है, देखो मैंने पिछले वीडियो में वैसे तो मैंने सारी बुक्स बता दी है, लेकिन गाइड की बात करो कि अभी लाएँ नहीं लाएँ या पिछली पढ़ें, तो आप पिछली पढ़ सकते हो। बस आपको टॉपिक देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन सा टॉपिक आपके पास है। अगर चाहे वो कितनी भी पुरानी है ना, तो देखो जीके बदला नहीं है, हिस्ट्री तो बदली नहीं है ना, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में जो चीज़ बदलाव हुई है उसके लिए मैं आपको बता दूँ, देखो एक तो राट पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक है, वहाँ से अच्छे से खासे क्वेश्चन आए हैं। और एक कलाम,
कलाम से आती है, पहले नाथ से आती थी SS यादव सर की शैक्षिक प्रबंधन मैनेजमेंट की बुक। देखो मतलब 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर की आएगी। वैसे तो देखो नंबर वगैरह मतलब पहले ऐसे था कि 30 नंबर की आती है, ज़रूर नहीं कि उसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन आए, कम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बुक को बता दूँ तो देखो या तो राड पब्लिकेशन के लिए हो या कलाम SS यादव, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। और करंट के लिए विनोद स्वामी सर की वार्षिकांक बुक आती है करंट के लिए। लेकिन देखो अगर आपको करंट शुरू से पढ़ना है ना तो 6 महीने से ज़्यादा, मतलब 6 महीने का होता है ना, जैसे एग्ज़ाम है उसके 6 महीने पहले का और 1 साल के लगभग का करंट आता है। अगर आप करंट अफेयर शुरू से देखना चाहते हो, क्योंकि देखो करंट, मैनेजमेंट और हिस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और एक मैथ्स की, मैथ्स रीजनिंग और सांख्यिकी तीनों को मिलाकर, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, नहीं देखा था आप वो एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो देखो मैं आपको पहले ये बता दूँ करंट की तो विनोद स्वामी सर की, और शुरू से पढ़ना चाहते हो तो देखो क्रोनोलॉजी ला सकते हो, मूमल की ला सकते हो, ठीक है, द्विवार्षिक अंक आती है मूमल की, वो ला सकते हो, और क्रोनोलॉजी आती है मंथली, वो ला के आप देख सकते हो अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि विनोद स्वामी सर की फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्टिकुलर बुक आती है लास्ट में, 1.5 से 2 महीने के पास जब एग्ज़ाम आ जाते हैं ना तब आती है। तो वो बुक आप परचेज़ कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम में। अगर करंट अफेयर्स आप लास्ट टाइम में देखना चाहते हो तो उस समय देख सकते हो, वहाँ से मतलब लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं विनोद स्वामी सर से। लेकिन देखो पढ़ने में दिक्कत हो सकती है कि भी आपने करंट लॉन्ग टाइम नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शुरू से क्रोनोलॉजी या मूमल देख सकते हो, ठीक है। और अब बात है देखो कि साइंस कहाँ से पढ़े, तो देखो पहले तो एक बार गाइड से कंप्लीट कर लो, उसके बाद 9th 10th RBSC की पिछली बुक से, जो मैंने देखो मैंने जब शुरू में वीडियो बनाया था ना तब भी मैंने इसका वीडियो फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स बताई थी। मैंने एक एक बुक जो मेरे पास पड़ी है वो उठा उठा के बताई थी कि देखो ये बुक्स है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, वो भी आप देख लेना। तो 9th और 10th की बुक साइंस के लिए पहले आप गाइड से कवर कर लो, बाद में जो भी टॉपिक है आप 9th 10th की बुक में टिक कर लो और वहाँ से देख लो, वहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अच्छी बुक है, RBSC की बुक है, पुरानी बुक से है लेकिन अच्छी है। अगर आप NCERT देखना चाहते हो तो NCERT देख लो। और 9th 10th की अगर आपको RBSC की बुक्स नहीं मिलती है तो आप हेराल्ड की सार संग्रह आता है वो भी ला के देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जो भी कोई भी टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, जैसे GGD वाले पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। स्पष्ट मैंने चीज़ें बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट है, साइंस समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और अब रही बात मतलब मैथ्स की, कि मैथ्स कहाँ से करना चाहिए, तो देखो मैथ्स 9th और 10th की बुक से कवर हो जाता है वैसे तो। अगर आपके पास 9th 10th की बुक नहीं है, या तो NCERT की कर लो या RBSC की कर लो, कोई भी कर लो, नहीं है तो आप मैथ्स के, जैसे मैंने कई बार बताए हैं वीडियो, कहाँ से आप नहीं समझ सकते हो तो समझ लो। आर्ट्स स्टूडेंट को देखो दिक्कत होती है मैथ्स में, मैं भी आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, मैथ्स भले टफ़ नहीं आती है, लेकिन देखो जो नहीं करते ना उनके लिए तो चीज़ टफ़ हो जाती है। लेकिन टफ़ का मतलब ये तो नहीं कि हम सीख नहीं सकते, सीख तो सकते हैं। तो देखो पहले गाइड से देख लो, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब से देख लो, फिर अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो 9th 10th की बुक से देख लो। मतलब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप कहीं से भी देख सकते हो। ये मैटर मतलब यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये मतलब नहीं अब आप मतलब नेक्स्ट टाइम कमेंट करोगे कि इतनी सारी बुक्स बता दी कैसे पढ़ें। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बताई थी तब आपने मतलब कुछ ने मुझे कमेंट किया था कि लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक एक पॉलिटिकल के लिए 10 नंबर के लिए कैसे पढ़ें। तो कहने का मतलब समझो, अगर आपके पास वो बुक्स पढ़ी है तो वहाँ से देखो, नहीं है तो आप गाइड से साइंस कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो, यूट्यूब पर आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। बुक्स मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वहाँ से कवर कर सकते हो। साइंस की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, मैनेजमेंट की बात हो गई, करंट की बात हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपके और क्या बचा है दूसरी, वैसे तो सारी चीज़ें बता दी है। राजस्थान ज्योग्राफी की देखो अपडेट चीज़ अभी आई नहीं है, गाइड अगर आप अभी खरीदोगे तो कोई काम आने वाली नहीं है। पुराना मैटर आपके पास किसी से भी आप गाइड ला सकते हो, देख सकते हो, एक बार अपने गाइड से कवर कर लो, ठीक है। ये बुक से जो मैंने बताई है वो बहुत अच्छी है। और हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने पवन भवरिया बता दी वो भी बहुत अच्छी है, और 1 लाइनर GGD की है वो भी बहुत अच्छी है। आप जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हो, मैंने दोनों बुकें बताई है। और राजस्थान कला संस्कृति या राज्य व्यवस्था के लिए पवन भवरिया की बुक भी आती है फर्स्ट पेपर के लिए, आप वो भी ला सकते हो। टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और मेरे पास वो बुक है और मैंने पिछली बार बताई भी थी अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। मैंने मतलब बुक्स के लिए 1-2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, अगर आप मतलब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी बुक्स हैं, और वैकेंसी का जो कन्फ्यूज़न था वो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं एक एक बुक्स की फ़ोटोज़ वगैरह आपको बता देती हूँ, मतलब साइड में आपको वो शो हो जाएगी कि देखो ये बुक्स मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर भी अगर वैकेंसी को लेके कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एकदम क्लियर कर चुकी हूँ। देखो क्योंकि
गवर्नमेंट कर्मचारी भी चुनावों के लिए अगर आचार संहिता लगेगी तो वो उस काम में भी तो व्यस्त होंगे। तो हो सकता है वैकेंसी अक्टूबर नवंबर के बाद आए। मैंने कल की वीडियो में भी यही बोला था, अक्टूबर नवंबर के बाद की बात कही थी। आप एक बार वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करें कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि भाई ये तो अपन ने सुनने में दिक्कत हो जाती है, या फिर अपन सही बोलने के बाद भी अपना दिमाग अगर मतलब कंसंट्रेट नहीं करके सुनते हैं ना, तो अपन उसका मतलब कुछ और ही आंसर निकाल देते हैं। कहते हैं ना कि भाई अपने एक सवाल और अपने ही आंसर, कभी कभी वो हो जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गौर से एक बार सुन लिया करो ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। देखो वैकेंसी चाहे कभी भी आए, हमें अप्रैल तक अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। बुक से मैंने सारी बता दी और गाइड का बता दिया। अगर आप गाइड को लेके कन्फ्यूज़न है तो आपको मैंने बता दी कौन कौन सी आप गाइड ला सकते हैं, ठीक है। पुरानी पढ़ी है तो आप पुरानी भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कमेंट आया था तो उसके लिए ये वीडियो सफिशिएंट होगा। देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं आते, व्यूज़ तो आ रहे हैं कि भाई हाँ भाई लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कमेंट भी आ रहा है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ करो तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई जो चीज़ मैं बता रही हूँ अच्छा लग रहा है सबको, ठीक है। और पॉजिटिव कमेंट के लिए सबको थैंक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करूँगी। थैंक यू। जय श्री राम।